बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेसर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेसर काका थे। सभी गांववासी रमेसर काका की बहुत इज्जत करते थे और इनके विचारों सुझावों को पूरी तरह से मानते थे। रमेसर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी उसकी माँ का शर्मीलापन नजर नहीं आता था, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर झलकता था। उस समय हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेसर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों वर्दखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेसर काका के हाँ करते ही मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेसर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेसर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक मैं नज़रें बिछाए आपका इंतज़ार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुँचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता था। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता था, उतना ही चंदा की याद आती थी। नदेसर की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते थे, भाभी से कब मिलवा रहे हो? नदेसर कहता था, मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकना शुरू हो गई थी, उससे नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा, यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन यहीं रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद करते हुए कहता, नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा कोई है ही नहीं। कुछ दिन और बीते, पर बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा, चलो हम तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम में मंदी चल रही है, इसीलिए गांव चला आया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ भी तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाते में पैदा हुए और कोलकाते को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गंवई आबो हवा का आनंद लें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे ही दिन नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना यहाँ आ जाए तो वह रास्ता ज़रूर भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन में उसके गांव से जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब
नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है? तो नदेसर ने प्रसन्न होकर कहा, यार अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला, यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा, यार हम लोग पहुंच ही गए हैं, अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नदेसर की बात को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा, यार नदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उनके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा, यारों इसकी क्या ज़रूरत थी? पर निकेश ने हंसकर कहा, ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी हैं, हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं, तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं? इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेसर से कहा कि यार नदेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चल लेंगे। भोला नदेसर हाँ हाँ में मिलाते हुए तेज़ कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नदेसर से कहा, साले मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी शादी कर लिए। उसकी बात सुनकर नदेसर ने भोलेपन से कहा, निकेश भाई, आपने तो कभी अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दी। भला मैं उन्हें कैसे मना कर सकता था? पर नदेसर की इन भोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उसमें से 2 ने नदेसर को कसकर पकड़ लिया था और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे थे। अभी नदेसर या चंदा चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते इससे पहले ही